नमस्कार दोस्तों, शेयर व्यू चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, हम कपड़े, सोने, जेवर और गाड़ियों की बात तो करते हैं। अगर हम खाने पीने की चीज़ों की बात कर रहे हैं और उससे जुड़ी कंपनियों में भी इन्वेस्ट करें तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में हमको अच्छा खासा मुनाफा मिल सकता है। क्योंकि ये भी एक बहुत ज़रूरी हो गया कि खासकर जो फास्ट फूड वगैरह जो खाते हैं, चाहे कॉफ़ी पीना, चाहे चाय पिज़्ज़ा खाना, चाहे KFC का हो, चाहे कोई भी चीज़ हो, ऐसी जो खाते हैं फास्ट फूड श्रेणी में आती है और इनके हर जगह स्टोर होते हैं। तो ये भी एक तरह से बिजनेस है और बिजनेस का एक बहुत बड़ा कमाई का जरिया भी है। और जो भी शेयर मार्केट में लिस्ट है इस तरह कंपनियां हैं, उसमें भी अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको फ्यूचर में एक अच्छा रिटर्न देखने को मिल सकता है। लेकिन ये ज़रूर देखना है कि आपको एक अच्छे ब्रांडेड उसमें जाना, इन्वेस्ट करना है, छोटी मोटी कंपनियों में नहीं करना है। ब्रांडेड और बड़े बड़े अगर बड़े ग्रुप के साथ इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपको आने वाले दिनों में हो सकता है कि 2-3 साल में अच्छा खासा मुनाफा मिल जाए। आज इसीलिए मैं जिस कंपनी का शेयर लेकर आया हूँ, ये कंपनी बहुत बड़ी है, 20,000 करोड़ का मार्केट कैप है इसका। नाम आपने सुना होगा, देवयानी ग्रुप। ये देवयानी ग्रुप मसाले वगैरह तो इस तरह चीज़ें बनाने वाला है रहा है। रविकांत जयपुरिया इसके मालिक है। 1991 में इस कंपनी की स्थापना की थी उन्होंने। तब से लेकर अब तक इस कंपनी ने कई उतार चढ़ाव देखे, लेकिन लगातार ये कंपनी आगे ही बढ़ी है। मात्र 50-60 उनके स्टोर थे, उससे बढ़ते बढ़ते आज 1782 स्टोर हो गए पूरे देश में और देश के बाहर। थाईलैंड, श्रीनगर, ये श्रीलंका वगैरह हर जगह उनके स्टोर खुले हुए हैं। जितने भी आप सिनेमा हॉल में जाते हैं वहाँ पर आपको देखा वो जो PVR का जो होता है खाने पीने का सामान, जब पिज्ज़ा वगैरह आप खाते हो, वो भी इनके जो एक फ्रेंचाइजी ग्रुप में ही है। और ये अपने देश में जो यम्मी ग्रुप USA का बहुत बड़ा ग्रुप है ये, जो कि मतलब खाने पीने की जो फास्ट फूड रेस्टोरेंट चलाता है, पूरी इनकी चेन है। 150 देशों में 55,000 से ज़्यादा इनकी फ्रेंचाइजी है यम्मी ग्रुप की। उसी की फ्रेंचाइजी इन्होंने अपने देश में ले रखी है कि रविकांत जयपुरिया के जो इनकी कंपनी है देवयानी ग्रुप, इन्होंने ले रखी है इसकी फ्रेंचाइजी। और इसके साथ एक और कंपनी और है यहाँ पर सफ़ायर, उन्होंने भी ले रखी है। मतलब 2-3 कंपनियाँ काम करती है जो कि यम्मी ग्रुप से फ्रेंचाइजी ले रखी है। और ये जो बनाती है तो इसमें KFC, आपने नाम सुना होगा, केंचुकी फ्राइड चिकन। KFC के बहुत बड़ा एक चेन है, इनकी 250 से ज़्यादा स्टोर इनके KFC के है। इसके अलावा इनका जो चलता है पिज्ज़ा हट भी इनका ही है। कोस्टा कॉफ़ी वही ये चलाते हैं। और टेके बेल भी ये भी है। इनका 3-4 तरह के ब्रांड, बहुत बड़े बड़े ब्रांड है, उनका ये काम करते हैं यहाँ पर, जो कि यम्मी ग्रुप से जुड़ा हुआ है। लेकिन इस कंपनी का ने जितना तरक्की की 4-5 साल के अंदर, 2021 में शेयर मार्केट में लिस्ट हुई थी। 21 से लेकर अब तक कह सकते हैं कि 4 साल हुए। 4 साल में इस कंपनी ने अपने निवेशकों को कुछ भी नहीं दिया है, इतनी बड़ी कंपनी होने के बावजूद। चलो, कंपनी ने कुछ नहीं दिया, लेकिन जिन्होंने शेयर में इन्वेस्टमेंट किया है वो भी आजकल लॉस में जा रहे हैं। उनका शेयर गिरते जा रहा है और उनका लगातार लॉस होते जा रहा है। ये बात ज़रूर है कि जिन्होंने IPO में पैसा लगाया होगा वो ज़रूर प्रॉफिट में होंगे अभी। लेकिन क्यों इस कंपनी के साथ ऐसा हो रहा है, क्यों कंपनी नहीं दे पा रहा है, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगी। पहले हम इसका डेटा जान लेते हैं, डेटा क्या है। तभी इसकी जो शेयर की प्राइस चल रही है, 166 रुपये प्राइस चल रही है आज की तारीख में। कुछ ही दिन पहले ये 170-172 रुपये तक भी था इसी महीने में। इसका अगर 1 साल का हाई लो देखेंगे तो 142 रुपये का लो रहा है और हाई रहा है 227 रुपये का। लाइफ टाइम का आप देखोगे 2021 से लेकर अब तक तो 107 रुपये का लो रहा है और 227 रुपये का इसका हाई रहा है। ये शेयर मार्केट में लिस्ट हुआ था उसमें 86 रुपये से लेकर 90 रुपये तक प्राइस रखी थी। लेकिन 147 रुपये पे शेयर लिस्ट हुआ था 2021 में, अगस्त में चढ़ा था। पहले 227 तक चढ़ा था, उसके बाद गिरते गिरते 107 तक गया था और अभी 168 रुपये पे ट्रेड कर रहा है। यानी कि जिसने 200 के ऊपर इसमें पैसा लगाया होगा उनका पैसा जब डूब रहा है, नुकसान हो रहा है। जिन्होंने IPO में खरीदा हुआ है, एक जो कि 86 रुपये से 90 रुपये तक प्राइस थी, वो जरूर उनको अभी प्रॉफिट में डबल मिल रहा है उनको लगभग। तो करीब इसका 20,000 करोड़ का मार्केट कैप, 20,048 करोड़ का मार्केट कैप है। रेवेन्यू भी ज़बरदस्त आया है इनको, करीब 750 करोड़ का रेवेन्यू आया अभी इनको लेटेस्ट। लेकिन उसमें 7.5 करोड़ का घाटा गया है, ये जरूर ध्यान रखिएगा। पूरे साल का रेवेन्यू जो कंसोलिडेटेड रेवेन्यू आया है वो 3,116 करोड़ का रेवेन्यू आया है। वहाँ भी उनको 6 करोड़ का लॉस हुआ है। स्टैंड अलोन जो रेवेन्यू इनको आया है जो कि बिजनेस, वो रहा 1,048 करोड़ का रहा है। उसके अंदर में करीब 49 करोड़ का इनको लॉस हुआ है। कंपनी अपने जो रिजल्ट जारी कर रही है उसमें हर बार लॉस दिखा रही है। ये समझ से बाहर है कि कंपनी जब इतना कमा रहे, इतने नए नए स्टोर खोल रहे, इतना बिजनेस बढ़ा रहे, फिर कंपनी घाटे में क्यों है।
अभी अभी इन्होंने पिछले साल आप देखिए 2023 में इन्होंने 256 नए स्टोर खोले हैं, जो कि एक सिनेमा हॉल में और मेन मार्केट में, खासकर जो टूरिस्ट प्लेस में, वहाँ पर इन्होंने नए नए स्टोर खोले हैं 256। इसके अलावा अगर इनके टोटल अगर तो स्टोर देखे जाए तो करीब 1782 स्टोर हो चुके हैं, जहाँ पर मतलब खाने पीने का सामान मिलता है, पिज्ज़ा हट वगैरह, केचू फ्राइड चिकन या कॉफ़ी वगैरह, इस तरह की चीज़ें। ये इस तरह इन्होंने खोला हुआ है। 1782 उनकी संख्या है, कम नहीं होती किसी भी एक रेस्टोरेंट चेन की, इतनी बड़ी है पूरे देश में। देश के करीब 250 शहरों में इनका कारोबार, 256 शहरों में इनका कारोबार फैला हुआ है। यानी इतने शहरों में कारोबार फैला हुआ है, इतना रेवेन्यू भी आ रहा है, 3116 करोड़ का रेवेन्यू भी आ रहा है। और हर जगह इनका स्टोर ज़बरदस्त चलने के बावजूद भी ये कंपनी घाटा ही दर्ज कर रही है। तो घाटा दर्ज करने की वजह भी है इसमें ये कि ये जितना भी पैसा इनके कमाई आ रही है, सारा पैसे से नए नए स्टोर खोलने में खर्चा कर रहे हैं। इस कारण ये क्या घाटा दिखा रहे, और घाटा दिखाने का एक फ़ायदा कंपनी को ये हो रहा है कि ये अपने निवेशकों को कुछ भी देने के लिए जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि प्रॉफिट होते ही डिविडेंड देना पड़ता है, बोनस देना पड़ता है। यहाँ पर कंपनी इससे बच रही है। निवेशकों को अभी तक न 1 रुपये को डिविडेंड नहीं दिया, बोनस भी नहीं दिया है। शेयर स्प्लिट नहीं है, शेयर की फेस वैल्यू वही 1 रुपये जो कि लिस्ट एक समय थी। इसकी बुक वैल्यू जरूर इसकी 9.5 रुपये है, लेकिन इसका अगर EPS देखेंगे तो -5 रुपये है। और वो देखोगे आप ROE, वो भी -50 पैसे है। ये जरूरी है कि कंपनी के अगर आप देखेंगे तो इसका जो कर्जा, कंपनी के ऊपर कर्जा नाम मात्र है, 1 रुपये के मुकाबले केवल 30 पैसे कर्जा, ज़्यादा कर्जा नहीं है। कर्जा कभी भी चुका सकते, कर्ज मुक्त कह सकते हैं, लेकिन देनदारी कंपनी के ऊपर अलग अलग हो सकती है। प्रोमोटर के पास होल्डिंग भी अच्छी है, करीब 62-63% होल्डिंग है, लेकिन जब लिस्टिंग हुआ तो उस समय 67% होल्डिंग थी इनके पास, तो वहाँ से कुछ होल्डिंग इन्होंने बेची है। इसके अंदर म्यूचुअल फंड है, म्यूचुअल फंड की होल्डिंग भी अच्छी है, 10% होल्डिंग म्यूचुअल फंड की उन्होंने बढ़ाई है। FII से जरूर थोड़ी होल्डिंग कम की, लेकिन उनके पास भी 2 अच्छी होल्डिंग है FII के पास में, बाकी होल्डिंग पब्लिक के पास है। कुल मिला के कह सकते हैं कि ये कंपनी जो है एक अच्छे ब्रांड है और अच्छी ब्रांडेड चीज़ें बेचती है, खाने पीने का एक जाना माना ब्रांड है वो। उसके साथ जुड़ी हुई और जो वर्ल्ड फेमस EMU ग्रुप है, जिसके 55,000 से ज़्यादा दुनिया भर में फ्रेंचाइजी है, और दुनिया के 150 देशों में, 155 देशों में 55,000 से ज़्यादा फ्रेंचाइजी EMU ग्रुप की, उसी की फ्रेंचाइजी चलाते हैं, जिसका नाम है KFC, केचू फ्राइड चिकन। और इसके अलावा जो पिज्ज़ा हट और कॉफ़ी कोस्टा, ये सब उसी की चीज़ें हैं जिसके फ्रेंचाइजी रूप में चलाते हैं। तो वर्ल्ड फेमस है, और इनका कारोबार भी देश और देश के बाहर तक फैला है, जो कि जिसके मालिक है रविकांत जयपुरिया। अब इस शेयर में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं, इसकी भी हम जानकारी ले लेते हैं कि ये शेयर अभी आपको मिल रहा है केवल 168 रुपये में। लेकिन अगर ये कंपनी जिस दिन अगर ये प्रॉफिट में आ जाएगी, प्रॉफिट दिखाना शुरू करेगी, तब हो सकता है कि ये वापस अपने उस प्राइस पे जो कि 227 रुपये हायर रहा तो उसको क्रॉस कर जाए। लेकिन अगर इसी तरह से अगर जो जितना भी रेवेन्यू आता है, जितना प्रॉफिट होता है, अगर उससे अगर ये खर्चे बढ़ाते रहे तो निश्चित है कि आपको कुछ नहीं मिलेगा, और वहाँ पर क्या होगा कि निवेशक इसमें से बाहर निकलते जाएंगे। खासकर जो म्यूचुअल फंड वगैरह बड़े बड़े निवेशक होते हैं, उनका अगर कुछ नहीं मिलता बाहर निकल जाएंगे। तो यहाँ पर भी आप देखिए अभी तो बढ़ा रहे म्यूचुअल फंड वगैरह में होल्डिंग, लेकिन कंपनी को अपने निवेशकों को कुछ देना चाहिए अगर कमाते हैं तो। क्योंकि अगर कंपनी ये बोले कि कमा नहीं रहे तो फिर इनके स्टोर कैसे बढ़ रहे, स्टोर इतने फैला कैसे रहे, इतने नए नए स्टोर कैसे खोल रहे हैं, यानी कमाई से खोल रहे उसी पैसे से। कर्जा ले नहीं रहे, कंपनी का एक भी शेयर सिर्फ गिरवी रखा हुआ नहीं है, नाम मात्र कर्जा है जो कि कभी चुका सकते, कर्ज मुक्त कंपनी है। तब अगर ये कमाई के हिस्से में से अपने निवेशकों को ध्यान रखती है कंपनी, तो निश्चित है कि निवेशक इसकी तरफ वापस मुड़ेंगे, और मुड़ेंगे तो यहाँ पर हो सकता है कि ये शेयर वापस 200-250 तक जा सकता है। अभी इसके अंदर ये है कि जो रिटेलर होल्डिंग है वो कम हुई है इसके अंदर, तो वापस रिटेल होल्डिंग इसके ऊपर अंदर आएगी, जिससे शेयर वापस बढ़ते बढ़ते 200-250 तक निकल सकता है। बिजनेस बढ़िया है, बिजनेस कभी बंद होने वाला नहीं है। ये जरूर मान के चलिए कि ये जो खाने पीने के आइटम से जुड़ा हुआ एक जाने माने ब्रांड है, तो कभी बंद नहीं होगा। हाँ, इनके कंपटीटर एक और है सफायर, जो रेस्टोरेंट चलाते वो भी है, उनके पास भी इसी ब्रांड की फ्रेंचाइजी उनके पास भी। तो मार्केट में कंपटीशन होता है वो चीज़ अलग है, लेकिन इनका बिजनेस चल रहा है, जो रविकांत जयपुरिया वगैरह इनके लोग, परिवार के लोग वो चला रहे हैं। एक तरह से हम इस कंपनी को अगर नंबर देने की बात करेंगे तो हम 10 में से आराम से 7 नंबर दे सकते हैं, क्योंकि कंपनी अगर इनको निवेशकों को कुछ देती तो हम हो सकता है कि नंबर बढ़ा भी सके, लेकिन 10 में 7 नंबर देंगे। तो ये दोस्तों फिर एक बार बता देता हूँ, देवयानी इंटरनेशनल कंपनी का नाम है, इसकी शेयर की प्राइस 168 रुपये है। अगर आप इसको खरीदना ना खरीदना आपकी मर्जी रहेगी, मेरी तरफ से कोई फोर्स नहीं है। इसके अंदर अगर आप खरीदते हैं तो आपको 5 रुपये का आपको लोअर सर्किट में अंदर एक स्टॉप लॉस लगा के रखना पड़ेगा हमेशा।
क्योंकि ये वापस अगर गिरा तो 142 का अगर जो सपोर्ट अगर तोड़ता है तो वापस नीचे जा सकता है 107 तक, लेकिन बहुत कम चांस है उसके, ये जरूर ध्यान रखना। तो आज के लिए इतना है दोस्तों, कल भी मिलते हैं मैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक मेरे इस चैनल पे बने रहिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।